सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जावेद इकबाल चीमा साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ है। काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रहा था चीमा साहब को लाइन पे लूं, लेकिन चीमा साहब माशाल्लाह सऊदी अरब गए हुए थे उम्रा करने के लिए। और अभी मैंने चीमा साहब से पूछा, वो कहते मैं हर साल जाता हूँ सऊदी अरब। तो चीमा साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे। आज काफ़ी मेहरबानी। सवालात हैं, ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चंद दिन में आप देख रहे हैं, हर चीज़ तब्दील होती नज़र आ रही है। यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल है, क्या देखते हैं कि किस तरफ जा रहा मुल्क? देखिए मुबारक हो, जो आपको रोजाना सुनते हैं, जो आपकी बात को रोजाना सुनते हैं और देखते हैं और आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि जो शऊर इस 30 करोड़ अवाम को मिल चुका है। अब ये सवाल किसी से भी करें, आप किसी खोती रेडी वाले से करें तो वो भी आपको ये जवाब देगा, भाई मामला इक़्तिदार का है, मामला एक्सटेंशन का है, ये शरीफ खानदान और जरदारी और जनरल साहब का खेल है, उन्होंने इक़्तिदार में रहना है, उसके लिए ये मनसूबाबंदी है सारी, और कोई बात ही नहीं है। सारा सारा चक्कर जो है ना इक़्तिदार का है, सारा चक्कर एक्सटेंशन का है, सारा चक्कर दुनिया को ये बताने का है कि हम देखें कितने मुसलमानों के खिलाफ है, कितने इसराइल के हक में है, इसलिए हमें मौका दो कि हम कंटिन्यू इस पाकिस्तान पर मिस्र की तरह डिक्टेटरशिप कायम रखें। ये है असल बात। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आपसे राब्ता नहीं हुआ, आप थे नहीं यहाँ पे, जो कुछ हुआ पाकिस्तान में क्या वजह है कि जो तहरीक-ए-लबैक वाले हैं, जब दूसरी तरफ एक अमन की बात हो रही थी तो उनको सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत थी? और फिर अब जो मौजूदा हालात है उसमें क्या देखते तहरीक-ए-लबैक का मुस्तकबिल? देखिए मैं एक बात तो, चाहे उनको तभी तरीके लबैक को गुस्सा लगे, जो भी हो, मैं क्योंकि उनके कोई हक में नहीं हूँ, मगर इस वक्त उनके साथ ज्यादती हुई है तो मेरी तमाम तर अखलाकी और इंसानी हकूकी बुनियादों पे उनके साथ हमदर्दी है। मगर ये बात है कि वो चाबी के खिलौने हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये बात ज़हन में रखे कि जनरल रानी जो पाकिस्तान की शरीफ खानदान की, ये बहुत ही इस मुल्क के लिए खतरनाक है। और ये माशाल्लाह फील्ड मार्शल साहब भी इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। और ये किसी सूरत भी जो गठजोड़ है, ये अपने इक़्तिदार को छोड़ने वाला नहीं है, ये आखिरी हद तक जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी डर और खौफ पैदा कर लिया है, और ऊपर जो है इनके दोस्ती, जो जिसको ये खुदा समझ रहे हैं ट्रंप को, अब उसके साथ जितनी इनकी मेल मिलाप हो चुकी है और जितना जो उसको खुश कर रहे हैं, ये उसको खुश करते जाएंगे और अपनी दलदल में, अपनी आत्मत में, अपनी कब्र में, अपने जहन्नम में गिरते जाएंगे, फंसते जाएंगे। और इन्हें भी खुदा भूल चुका है, तो जिसको खुदा बनाया हुआ है वो कई इस तरह के पहले भी लोग खुदा बना चुके हैं। तो ये है सिर्फ इक़्तिदार का मामला, ये बहुत खतरनाक है दोनों इस मुल्क के लिए। तहरीक-ए-लबैक का मुस्तकबिल क्या देखते हैं अब आप? तहरीक लब्बैक को लाने वाले भी ये खुद थे, एजेंसी ने लाया, एजेंसी ही उसको घुमाती है। एक लफ्ज में मैंने बात खत्म की थी कि वो चाबी वाले खिलौने थे और चाबी वाले खिलौने हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है जब जरूरत पड़ती है। और ये भी एक इंटरनेशनल दुनिया को दिखाने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया था कि आओ देखो हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों के जज्बात इसराइल के खिलाफ बहुत हैं, और देखो हम क्रश किस तरह करते हैं, ये भी दिखाया। यानी पहले जज्बात दिखाए कि ये दिखाना मकसद था, एजेंसियों ने घर से निकाला कि दिखाओ ये कि हम कितने मुसलमान हैं इसराइल के खिलाफ और कितने जज्बात हैं हमारे इस दस्तखत करने के ऊपर। मगर उसके बावजूद हम दस्तखत भी कर रहे हैं, अपने ट्रंप को खुश भी कर रहे हैं, इसराइल को मान भी रहे हैं, तस्लीम भी कर रहे हैं, और फिर इसराइल के खिलाफ जो बोलता है उसके ऊपर हम जुल्म की भी इंतहा करते हैं। ये दिखाना मकसूद था पूरी दुनिया को, और ये उन्होंने दिखा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उनका मंसूबा बिल्कुल कामयाब जा रहा है, और कामयाब हुआ जमात इस्लामी की वजह से और इस चाबी वाला खिलौने तरीके लब्बा की वजह से। दोनों चाबी वाले खिलौने हैं ये, ISI के जो हैदर चाबी के खिलौने हैं, जमात इस्लामी भी और मौलाना फजल रहमान भी और लब्बैक भी। ये मौलाना फजल रहमान भी मुनाफिक है,
तरीक लबैक वाले भी मुनाफिक थे और मुनाफिक है। जुल्म, उसकी जुल्म के साथ में जो है ना वो हमदर्दी है कि ये जुल्म जो कर रहा है ये एक फरौन कर रहा है और ये सबके साथ कर रहा है। वो डरा रहा है पूरे पाकिस्तान को कि मैं इस हद तक भी गिर सकता हूँ। कूड़े के ट्रकों के अंदर लाशों को फेंक के, और कहाँ जिस तरह तरीके इंसाफ की लाशों को जलाया गया था, कहाँ कहाँ उनको फेंका गया है, कहाँ कहाँ जलाया गया है। और फिर उनको ये भी कहा गया था कि 30 बंदों के अलावा इसमें जनाजे में भी बंदे शरीक ना हो। जिनको दी गई उनको ये कहा गया कि तुम्हारे इनके जनाजे करने हैं तो थोड़े बंदे 30 बंदे तक जनाजे करके और दफन कर दो, कोई शोर ना हो। ये कह के उनको ये एग्रीमेंट करके उनको लाशें दी गई, और जिनको नहीं दी गई वो तो जिस तरह तरीके से जलाई गई थी जला दी गई। और जुल्म बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जुल्म करने वाला जो फिरौन है वो अपनी दहशत फैलाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दूंगा, और पाकिस्तान के अंदर जज्बात भी दिखाना चाहता है कि इसराइल के खिलाफ है। मगर उसके बावजूद अपने खुदा को फिर खुश कर रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ तुम्हारी खातिर। ये है असल हकीकत। चीमा साहब, इस्तेमाल होते हैं, चाबी वाले खिलौने हैं, ये 70-75 साल से चाबी वाले खिलौनों को क्यों नहीं समझ आ रही कि हमें जब इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू पेपर के तरह इस्तेमाल, या उसके बाद ये लोटे की तरह भी आप कह सकते हैं बाद में फेंक दिया जाता है, तो क्यों नहीं आई अक्ल फिर किसी को आज तक? मुबारक साहब, मिन हैसल कौम हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं अखलाकी तौर पे, इंसानी तौर पे। हमारे अंदर करप्शन जो है ना वो राइज कर चुकी है, बिल्कुल कैंसर की तरह हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है। असल मामला है कि अब सिर्फ एक तबके का कसूर नहीं है, अब मौलवी भी प्लाट चाहता है, मौलवी भी पिजारो चाहता है, सुहाफी भी प्लाट चाहता है, सुहाफी भी पिजारो चाहता है, जज भी प्लाट चाहता है, वकील भी प्लाट चाहता है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट जीत गई, ये सारे प्लाट जीत गए, और सारे लोग आना आदमी हार गए और बाद जाना जीत गया। क्यों? ये सब कुछ मुल्क का ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है प्लाट मिले, फौजी भी जर्नैल भी चाहता है प्लाट मिले। अब ये असल में मामला वो ये मजहबी बात आ गई ना बीच में, क्योंकि मेरा तो ज़हन उधर जाता है ना। अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस पे ये चीजें खत्म हो चुकी थी काफी अर्से से, और आहिस्ता आहिस्ता हम जिस जगह पे जा रहे थे हमारा कल्चर तबाह हो चुका है। बीइंग ए नेशन हम मुनाफिक हैं, हम खत्म हो चुके हैं, हम कोई कौम नहीं है, अब हम हजूम है, और प्लाटों के पीछे हम अपना सब कुछ बेचने को तैयार है। हमारी इज्जत नफ्स भी इक़्तिदार की खातिर बिक जाने को तैयार है। हमें पैसा चाहिए, अब हर आदमी बिकने को तैयार है, हर आदमी झुकने को तैयार है, उसे माल चाहिए। बस असल मामला ये है कि अब कोई किसी एक तबके के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। अब ब्यूरोक्रेसी हो या छोटे दफ्तर हूँ या बड़े दफ्तर हूँ या जज हो या वकील हो, आप सबको सब देख लें, सब अपने अपने मफादात के चक्कर के अंदर इंसानियत को और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को भूल चुके। अफगानिस्तान के लोगों को कहा गया कि चले जाओ यहाँ से, और वो जा रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी उनकी वजह से भी हालात बड़े खराब हैं। किसी की वजह से हालात खराब नहीं होते, हालात हमारे अपने अंदर की वजह से खराब होते हैं हमेशा। मैं अपने अंदर झांक नहीं सकता, मसला ये है कि मुझे अपने अंदर झांकना नहीं आता। मैं अपने इक़्तिदार की खातिर इतना मदहोश हूँ कि मुझे अपने अंदर झांकने का ख्याल ही नहीं है, सोच ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, नबी का डर, नबी का खौफ, नबी की अताअत बिल्कुल निकल चुकी है। मैं मुसलमान कहलवा रहा हूँ, ये बीवी अपने साथ भी और दूसरों के साथ बदज्यादती कर रहा हूँ। मैं मुसलमानी के किसी भी तराजू के ऊपर पूरा नहीं उतरता, किसी भी इस्लाम के दीन के ईमान के तराजू के ऊपर पूरा नहीं उतरता। ये अब किसी एक महकमे का नहीं है, पूरे का पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो चुका है, और इसका एक ही हल है। इस कैंसर का हमेशा होता है, ये बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इनकलाब इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ कंट्री, देयर इज नो अदर वे टू चेंज दिस ब्लडी नॉनसेंस सिस्टम। इसमें हर शख्स बिकेगा, क्योंकि अब हमारा सिलेबस ही ये है, अब हमारा तरीका वारदात ये है, अब हमारा उठना बैठना ये है। जी चीमा साहब, केपीके में नए वजीर आला आगे क्या तब्दीली आएगी उससे? किधर जी वजीर आला? ये केपीके में नए आगे ना वो सही। देखिए वो केपीके में जो जहाँ वजीर आला आया है
पहले तो बात है कि ये उसको चलने नहीं देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये अपना जोर दिखाएंगे। वो आदमी ऑनेस्ट है, कोई शक नहीं है। इमरान खान का जाला है, वो बिल्कुल एक वर्कर है, उस इसमें कोई शक नहीं है कि वो आदमी अगर उसको मौका मिले तो वो करेगा कुछ। तो अब टकराव होगा। अब ये बात मेरा तजिया है कि अब टकराव होगा, क्योंकि ये शख्स जो तख्त नशीं है, ये जो जनरल रानी के साथ गठजोड़ है, ये किसी कीमत पे भी जिस तरह आपने वो टट्टर की बातें सुनी है, वो टट्टर क्या कह रहा था, राना सनाउल्लाह उसके लिए रेड कारपेट की बातें का मजाक उड़ा रहा है। ये नून लीग की सोच, जनरल रानी की सोच है इन लोगों के अंदर जो ये कह रहे हैं। तो इसलिए नजर आ रहा है कि टकराव होगा और बहुत बड़ा होगा, और ये खून की नदियां फिर बहेंगी, क्योंकि ये चाहते ही ये है। क्योंकि उसको दो चीजें चाहिए, या तो सेंक्शन इस तरह हो जाए, या फिर फुल खिला के खेलने के लिए, मार्शला लगाने के लिए उसे और लाशें चाहिए, तो वो करेगा, वो जरूर टकराव करेगा। और केपी में भी मुझे गवर्नर आज लगता है, नजर आ रहा है कि हो सकता है वो उसके साथ जाए। ये मार्शल्लाह भी लगा देगा, इसको कोई नहीं है, क्योंकि इसने सदा रहना है, आखिरी सांस तक इसने वादा किया हुआ है अपने आप से कि मैंने नहीं छोड़ना। ये है असल मामला। बाकी वो एक बात है तय है कि होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा, और कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से पंगा पड़ गया हमारा, इंडिया के साथ भी पंगा चल रहा है, अफगानिस्तान भी, ईरान के साथ भी तल्लका ठीक नहीं। क्या देखते हैं अफगानिस्तान के साथ जंग के नताइज? हमने हमेशा गलतियां की हैं, हमने हमेशा, हमारे जर्नैलों ने गलतियां की हैं, हमारे जर्नैलों ने हमेशा अमेरिका की पुष्टपराही की है। अमेरिका से शाबाश लेने के लिए इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया बगैर अमेरिका की इजाजत से। इनको डॉलर चाहिए, इनको डॉलर चाहिए, डॉलर की रियल पेन चाहिए, पैसा चाहिए, और अमेरिका हमारा खुदा है, उसको हमने राजी करना है। ये उस मिशन की तरफ ये भी चल रहा है। पहले भी इसके जानशील उसी तरफ चल रहे थे, मुशर्रफ था, ज़िया था, सारे उसी की तरफ चल रहे थे। अब ये भी उसी लाइन पे चल रहा है। ये पंगा हमने खुद लिया है, और ये पंगा हमने अमेरिका को दिखाने के लिए लिया है कि देखो, जो तुम काम 30 सालों में नहीं कर सके, हमें 1 मिनट के अंदर काम कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ये शख्स इस वक्त फिरौन बना हुआ है, ये जनरल रानी के इशारों पे नाच रहा है। एक याया की जनरल रानी थी, एक इसकी जनरल रानी है, और वो औरत बड़ी खतरनाक है, और वो भी इसमें मुकम्मल शरीक है। नून लीग इसमें मुकम्मल शरीक है, शरीफ बरादरान इसमें मुकम्मल तौर पर शरीक है, मौलाना फजल मान जरदारी इसमें मुकम्मल तौर पर शरीक है इस बंदे को, क्योंकि इनके अंदर इमरान खान का डर और खौफ इतना बैठ चुका है कि ये अपने मुंह से अब कह रहे हैं कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। अगर वो जिंदा रहा तो हम नहीं रहेंगे, अगर हम जिंदा हमें जिंदा रहना है तो इमरान खान को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये अब वाज़ेह पहले तो खुफिया थी, अब खुला खुला ये बातें हो रही है, और ये अपने जो है ना अंजाम को पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये अपने इसकी तकमील पहुंचाएंगे अपने ख्यालात की, और फिर जब तकमील पहुंचाने की तरफ जाएंगे तो फिर जो तमाशा लगेगा इस मुल्क में, वो आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इंशाअल्लाह 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 फतह और कामरानी की होगी, और ये नाकाम होंगे, और फिर इस मुल्क के अंदर जो है ना वो हालात सही होंगे, और ये होना है। ये अपनी यहाँ तक जाएंगे तो फिर काम चलेगा, उसके अलावा नहीं। तो ये जा रहे हैं, ये अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अपनी मुंह की खाएंगे। देखना आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। चीमा साहब, टाइम काम में आखिर पे एक सवाल है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है या नहीं करता है, इसको छोड़ दे, लेकिन दूसरे इस्लामी मुल्क हाल में आप सऊदी अरब से आए हैं, वो भी उसी लाइन पे चल रहा है, तो कौन सा मुसलमान मुल्क है जो उसकी मुखालफत कर रहा है? एक ईरान ही है बस। देखिए, मैंने आपसे ये बात कई बार कही है कि चाहे मुसलमान को ये बात बुरी लगे, मगर मुसलमानों के ऊपर जितने इक़्तिदार इस पर हुकूमत कर रहे हैं, असल में यही तो बात थी, रजीम चेंज की यही बात थी। ये बात समझने वाली है मुबारक साहब कि एक इस्लामी लीडर था इमरान खान, एक बंदा वाहिद था जो पूरी दुनिया के अंदर बोल रहा था, एक वाहिद लीडर था जिसने दुनिया को बता दिया था अक़वाम मुत्तहिदा में कि मैं हूँ मुसलमान, और मैं मुसलमानों को गाइडलाइन दूंगा, मैं ये चाहता हूँ। उसको हटा दिया गया, उसको रास्ते से हटा के जेल में कर दिया गया। सिर्फ इंटरनेशनल इसमें ये लोग शामिल हैं, जनरल बाजवा, मगर इंटरनेशनल भी ये हकीकत है कि आलमी ताकतें भी यही चाहती थी। अब कोई भी मुसलमान के ऊपर ब्लेम तो आप नहीं दे सकते
मुसलमान हुक्मरान एक भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो है ना वो अताअत कर रहा है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है। यही वो चाहते थे और उन्होंने ये काम कर लिया है आलमी ताकतों ने। इस वक्त तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर जो मुसलमान हुक्मरान बैठाए हुए हैं वो बदगैरत भी है, चोर भी है, डाकू भी है, जालिम भी है। उनके अंदर ना इंसानियत है, ना अखलाकियात है। उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको ये बता सके कि ये इनके पास अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। असल बात ये है हकीकत जिससे हम मुंह मोड़ रहे हैं। ये हमें मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने अर्दली को देख लो, अपने अर्दली को देख लो, ये किस तरह ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा है। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या एक मुसलमान ये गवारा करता है? बाद लीडर है इमरान खान जिसने इनकी आंखों में आंखें डाल के बात की थी और इनको गवारा नहीं था, इसलिए उसको जेल में फेंका गया है। ये है असल हकीकत। जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब। थैंक यू। ये थे जी जवेद इकबाल चीमा साहब, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासी सूरत हाल पे भी नज़र रखते हैं। अच्छा, एक कमेंट्स हुआ आए थे जी आपको जो तहरीक लबैक उससे हमदर्दी जो प्रोग्राम होते हैं, जब आप कोई चैनल चलाते हैं तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, उसकी बात सुननी होती है। कोई भी बात वो कर रहा होता है, वो अपनी सोच के मुताबिक या जो भी उसके ख्यालात होते उसी के मुताबिक वो बात कर रहा था। उसमें ये हमदर्दी आ गई, फलान आ गया। एक इख्तलाफात, एक चीज़ को आप पसंद नहीं करते, लेकिन एक इंसानियत भी चीज़ होती है, उस पर भी गौर करना पड़ता है। तो ज़रा अपने दिमाग को ठंडा रखा करें। कमेंट्स तो मैंने बारा डिलीट कर दी, ऐसे लोगों के हम डिलीट कर देते, अपनी तरह से वो बड़े तीसमार खां मान रहे होते हैं। लेकिन अगर इतनी आप में सोच और समझ हो तो मेरा ख्याल आप भी कोई चैनल बना के अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे होते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम